हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फिर बस एक लिटिल चेंज है, यानी कि वेओशन जो पहले लड़की था अब वो एक मेल ओमेगा है। और यहाँ पे बाकी सब कुछ नॉर्मल ही है। लैनवांग जी एक अल्फा है और यहाँ पे बाकी राज कहानी के साथ साथ खुलते रहेंगे। तो पहले के पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि वेओशन तो अच्छा खासा सुनाने के बाद लैनवांग जी के पास से चला जाता है और लैनवांग जी सोचते रह जाता है कि इस लड़के को सीईओ किसने बनाया। इतना एरोगेंस कोई एम होएगा, मैंने इतना ज़्यादा गुस्से वाला और एरोगेंस नेचर का तो कभी देखा ही नहीं है। पहले लैनवांग जी का सेक्रेटरी भी था। लैनवांग जी का सेक्रेटरी धीरे से कहता है बट हम तो रोज ही दर्शन करते हैं, अब क्या कर सकते हैं, जैसे को तैसा मिल गया तो उसमें हमारी क्या गलती है। लैनवांग जी कहता है कि देखो तो इसे तो किसी इंसान से बात करने की तमीज़ ही नहीं, मेरे पूरे कैबिन का क्या हाल किया है, आखिर ऐसे कौन बात करता है, मीटिंग करने आया था तो ढंग से करता, ये क्या करके गया, ऐसा लग रहा है कि भूकंप तो यहीं आया था। एस्टन कहते हैं कि हाँ आया था ना मेरे दिल में, जैंग चेंग कितना प्यारा है और ही सो सच अ क्यूट ओमेगा। लैनवांग जी कहता है कि मुझे तो ये ओमेगा कहीं से भी प्यारे नहीं दिखे, तीनों के तीनों एक से बढ़कर एक महान। लैनवांग जी तो बहुत गुस्सा हो रहा था कि इन्हें फालतू का नाटक करने की ज़रूरत ही क्या थी, सीधे सीधे आके मीटिंग कर सकते थे कि लोटस कंपनी कैसी हो ये है, बट नहीं, इन्हें तो ट्राइबल एरिया में जाना था, वहाँ पे इतना सारा नाटक करना था और घर पे इतना परेशान करना था। और अगर ट्राइबल एरिया का नहीं था तो मेरी कार को क्यों तोड़ा। बेचारा लैनवांग जी अपना ही दुखड़ा लेके बैठा हुआ था और लैंजी चैन तो बस सोचे जा रहे थे कि जैंग चेंग कितना ज़्यादा प्यारा है, हिज माई फेरी, वो मेरी ज़िंदगी की फेरी है, काश वो फेरी हमेशा मेरे दिल में रहती, मेरे वर्ल्ड में बस जाए। यहाँ पे अब लैनवांग जी अपने घर पहुँचता है गुस्से में और अपना कोट उठा के सोफे में फेंकता है। वहाँ से वेओशन की आवाज़ आती है कि कोट उठाओ और ले जाके अपने रूम में फेंको, यहाँ पे फेंकने की और मेरे नज़रों के सामने गंदगी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे गंदी चीज़ें पसंद नहीं है इंक्लूडिंग यू। हाँ भाई, लैनवांग जी उसकी तरफ शॉक्ड में देखता है कि अब मेरे घर में मेरे को क्या करना है ये भी अब तुम ही सिखाओगे। ओह, मैं गंदी चीज़ हूँ तुम्हारी नज़रों में, तो ठीक है ना, जाओ जाओ अपने घर में रहो, मेरे घर में क्यों। वहाँ से मैडम लैन की आवाज़ आती है कि वांग जी ज़्यादा मत बोलो, तुम्हें जाना है तो तुम जाओ, वेओशन तो यहीं रहेगा। उसी कहता है कि ये कौन सी बात हुई, मेरे घर से अब मैं ही चले जाऊँ, अरे अब मेरे से आए हुए एक दिन भी पूरा नहीं हुआ और मदर अब मुझे मेरे ही घर से निकाल रही है। मैडम लैन कहती है तो क्या बच्चों की तरह लड़ रहे हो, तुम वेओशन को सुबह से परेशान करके रखो, वेओशन ने मुझे सब बताया, अगर वो मुझे रोकते नहीं तो अभी मैं तुम्हें मार मार के तुम्हारा भरता बना चुकी होती। वांग जी सोच रहे अलग दादागिरी है, मेरे ही घर में मुझे बोलना मना है। सर आप देख रहे हैं आपके भाई के साथ कितना अन्याय हो रहा है, आफ्टर ऑल आप तो मेरे बड़े भाई हैं, कुछ तो बोलिए। हमें लैंसी चैन की तरफ लैनवांग जी देखता है जो कि बस जैंग चेंग के पास खड़े होकर उससे बातें कर रहे थे और कहते हैं कि तुम मुझे टाइम बता सकते हो कितना हुआ है, जबकि उन्होंने अपने हाथ में वॉच पहनी हुई है। यहाँ पे जैंग चेंग उन्हें वक्त बता देता है, वो कहता है वो वक्त कब आएगा जब तुम मेरी ज़िंदगी में आओगे। जैंग चेंग कहता है कि क्या कहा। लैंसी चैन कहता है कि मेरा मतलब है मैं जा रहा हूँ, अब तुम ही कुछ ज़्यादा सुन रहे हो, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। जैंग चेंग अपना मुक्का दिखाते हुए कहता है कि जा रहे हो या फिर नहीं। लैंसी चैन कहता है कि ओ कितने क्यूट हो। जैंग चेंग उसे एक पंच धर ही देता है पेट में। वहाँ पर लैंसी चैन कहते हैं कि वाह तुम्हारा पंच भी कितना ज़्यादा सॉफ्ट है, आई लव इट। लैनवांग जी लैंसी चैन की हरकत देख के सोच रहा था कि भाई पागल हो चुके हैं, अब मैं जा रहा हूँ लैंसी जुए के पास। लैंसी जुए इनका सबसे छोटा भाई है। तो नॉटी में और लैनवांग जी और लैंसी जुए भाइयों के साथ साथ बेस्ट फ्रेंड्स की तरह रहते हैं। अब लैनवांग जी जाता है और लैंसी जुए को कॉल लगाता है और कहता है कि सुजुए तुम्हें मालूम है घर में क्या चल रहा है। सुजुए कहता है कि नहीं भाई, अब आप ही बता दो कि क्या चल रहा है, मैंने सुना है घर के अंदर 3 बहुत हॉट और ब्यूटीफुल ब्यूटीज़ आई हुई हैं। लैनवांग जी कहता है हॉट, बिल्कुल नहीं, ऐसा लगता है कि उनके अंदर हॉटनेस नहीं ज्वालामुखी भरी हुई है जो गुस्से की मेरे पर भड़कती रहती। और वो बेहोशान, पता नहीं उससे मुझे क्या प्रॉब्लम है, जब देखो जब मेरी शिकायत मदर से करता रहेगा वरना आके मुझसे लड़ता रहेगा, कितना गुस्सैल है, एरोगेंट है और बॉसी, तुम्हें कभी देखना चाहिए, उसने मेरी फेवरेट कार तोड़ दी। वहाँ पर लैनवांग जी की शिकायतें सुन सुन के कहता है कि ओके ओके काम डाउन भाई, चलो हम किसी और टॉपिक की बात करते हैं। वहाँ पे वो करता है कि ओमेगास कितने ब्यूटीफुल होते हैं। लैनवांग जी कहता है ब्यूटीफुल, बिल्कुल भी नहीं, वो ब्यूटीफुल नहीं होते हैं, वो बहुत ज़्यादा गुस्सैल होते हैं। हाँ ये बात अलग है कि वो गुस्से में थोड़े से प्यारे दिख रहे होते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो ब्यूटीफुल होते हैं। मालूम है कितना ज़्यादा गुस्सा करते हैं ओमेगास, ओमेगास को संभालना इस दुनिया का सबसे कठिन काम होता है, पता ही नहीं लोग शादी कैसे कर लेते हैं। लैंसी जो भी टॉपिक खोले वहाँ पे घूम फिर के बात लैनवांग जी वेओशन की ही कर रहा था।
अब तो लंच जो है पक गया था कि भाई को मैं कितने भी टॉपिक दे दूँ, खाने का टॉपिक दूँ तो वे वो शान, अगर मैं ओमेगास का टॉपिक दूँ तो वे वो शान, और अगर कार रेसिंग का टॉपिक दूँ तो वे वो शान। ये भाई को कौन सा जादू चढ़ चुका है। पहले तो कहते हैं कि उसकी बात नहीं करना है, और बात घुमाओ तो ले दे के खुद ही वेवशान की बात लेके आ जाएंगे। वांगजी से पीछे छुड़ा के अब लंच जो है सो जाता है फ़ोन रख के, और वहाँ पर लैन वांगजी सोने की कोशिश ज़रूर कर रहे थे, पर इतना लाउड म्यूज़िक के कारण उसे नींद ही नहीं आता। अब वो नीचे जाके देखता है तो उसकी मदर, उसके फादर वेवशान, जांग चैंग, जांग याली और उसके भाई मिल के पार्टी कर रहे हैं और इतना लाउड म्यूज़िक बजा रहे हैं। इतना तो उनके घर में कभी बजा भी नहीं था। वेवशान को देख के लैन वांगजी कहता है कि सारी इसी की गलती है, आया नहीं और मेरी मदर को और मेरी पूरी फैमिली को अपनी तरफ बिगाड़ना चालू। आफ्टर ऑल इतना लाउड म्यूजिक सुनता कौन है। वे वो लोग पूरे जंगलियों की तरह नाच रहे थे और सब लोगों ने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रखी थी, और वो लोग ड्रिंक करते करते डांस करते हुए वहीं पे नीचे लेट के सो जाते हैं। लनांग से देखता है ये सब कोई सो चुके हैं, बट वेवशान ही बैठ के बस ड्रिंक पर ड्रिंक कर ही जा रहा है। उसे तो जैसे वाइन चढ़ ही नहीं रही होगी, और उसने इतनी ज़्यादा बॉटल्स पी ली थी कि उनका ढेर तो लैनवांग से देख रहा था कि इसने पूरे रूम का क्या कबाड़ किया है। लैनवांग जी अब वेवशान के बाजू में जाके बैठता है और वहाँ से वाइन की एक बोतल उठा के उसे खोल के ड्रिंक करने लगता है और कहता है कि क्या हुआ, तुम्हें इसका टेस्ट पसंद नहीं आया। वेवशान कहता है कि टेस्ट उन चीज़ों का पसंद आता है जो तुम्हें सुकून दे, ये बस इसलिए है कि मैं इनसे स्ट्रेस भुलाना चाहता हूँ, पर अब ये मुझ पर कोई काम ही नहीं करती। हाँ, जब पहली बार पिया था तब चढ़ी थी, उसके बाद से मज़ा ही नहीं आया। लैनवांग जी पूछता है कि तुमने फर्स्ट टाइम कब पी थी। वेवशान कहता है कि यही कुछ 13 या 14 में। इतना सुनते ही लैनवांग जी के मुँह से बाहर आ जाती है पूरी की पूरी वाइन, और वो खांसते हुए कहता है कि तुम 13-14 की एज में तुमने वाइन पी थी। वेवशान कहता है कि क्या हुआ, सिर्फ मैंने 2 ही जार्स तो पिए थे, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। हमें लैनवांग जी कहता है कि तुम उस समय बच्चे थे, स्टडी कर रहे थे, और तुम उस टाइम पे वाइन पी के बैठी हो, ये अच्छा नहीं है तुम्हारी हेल्थ के लिए। वेवशान कहता है कि ठीक है, फिर से ज्ञान देने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे अभी तुम्हारा लेक्चर सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे कहता है कि अगर लेक्चर नहीं सुनना तो चलो वाइन कंपटीशन करते हैं कि कौन कितना ज़्यादा वाइन पी सकता है। और वहाँ पे वो लोग वाइन पीना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पीते पीते लैनवांग जी ने 10 बॉटल और वेवशान 11 बॉटल्स पी चुका था। लैनवांग जी अब 10 के बाद कुछ पी ही नहीं पाता और वो वहीं पे वॉमिट कर देता है अपने ऊपर। वेवशान कहता है कि कैसे अल्फा सिर्फ 10 बॉटल में ही हो गया। वहाँ पर लैनवांग जी को चढ़ चुकी थी, तब भी वो कहता है तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम कैसे ओमेगा हो, देखो तो 11 बॉटल मेरे सामने पी चुके हो, और इससे भी यहाँ पे जो बॉटलों का ढेर लगा है वो तुम नहीं पी है। तुम ओमेगा हो या फिर क्या जो इतनी ज़्यादा वाइन पीते हो, ये तुम्हारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। तुमसे जो भी अल्फा शादी करेगा ना वो पूरा पक जाएगा, उसे तुम्हारे एक्सपेंसेस से ज़्यादा तो तुम्हारे इसका ध्यान रखना पड़ेगा कि उसने बार में अच्छे से सारी वाइन्स की बॉटल रखी है या फिर नहीं। तुम्हारे लिए तो उसे खुद का बार ओपन करना पड़ेगा। वेवशान कहता है कि बकवास बंद करो वरना मैं तुम्हें क्लीन नहीं करूँगा। लैनवांग जी कहता है तुम्हारी मदद चाहिए भी किसको, और ऐसा कह के वो उठने लगता है, बट वो वापस धड़म से वेवशान के ऊपर गिर जाता है और वेवशान को भी गंदा कर देता है। वेवशान उसे धक्का देते हुए कहता है कि देखो तो कैसे घटिया अल्फा हो तुम, खुद से गंदा हो ही अब मुझे भी कर रहे हो। लोग कहते हैं कि ओमेगा ड्रिंक होते हैं और अल्फा उन्हें संभालते हैं, यहाँ देखो ये अल्फा रंग है और मुझे संभालना पड़ रहा है। जी अब वेवशान के पूरे गले में हाथ डाल लेता है और उसके नेक पे बस अपना नोज़ को रब कर ही रहा था। वेवशान उसे दूर करने की कोशिश करता है बट हो ही नहीं रहा था, और वेवशान लैनवांग जी को देखता है कि कितना क्यूट रैबिट की तरह एक्ट कर रहा है। वेवशान अब उसे उठाता है अपनी गोद में और लेकर जाता है बाथटब में फेंक देता है और शावर ऑन कर देता है। यहाँ पे उसे पूरे ठंडे ठंडे पानी से लैनवांग जी को नहलाता है, उसकी टी शर्ट ओपन करता है, उसको अब एक वेट टॉवल से बिल्कुल साफ़ करता है और नए क्लोथ्स पहना के लेटा देता है बेड पे, लेटाने कहो या फिर फेंक देता है बेड पे। यहाँ पे लैनवांग जी को अब कुछ होश नहीं था कि क्या हो रहा है। वेवशान उसकी तरफ घूरता है और कहता है ज़्यादा ही चबी क्यूट और सिली अल्फा है, आज तक मैंने इतना क्रेजी अल्फा अपनी लाइफ में नहीं देखा। वेवशान लैनवांग जी के बाजू में बैठता है, उसके बालों से खेल रहा था और सोचता है कि तुम्हारी आई लैशेज़ है तो बहुत प्यारी, बट तुम्हारा मुंह, उसके लिप्स को वेवशान पकड़ लेता है और कहते हैं जब खुलता है बंद होने का नाम ही नहीं लेता। मैंने आज तक तुम्हारा जैसा कोई अल्फा नहीं देखा। तुम मुझसे कंपटीशन करने में लगाओ, हार रहा हो तब भी मुझसे ही कंपटीशन करना है।
फिर अचानक से लैनवांग जी वेवशियान की फिंगर को बाइट कर लेता है। वेवशियान आउच करके अपनी उंगली को उसे दूर करता है और कहता है कि हाउ रूड, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। और ऐसा कह के वो वहाँ से जाने लगता है। फिर लैनवांग जी उसे पकड़ लेता है। वेवशियान उसकी तरफ देखता है तो लैनवांग जी वहाँ पे उठ के बैठा हुआ था। अपनी आँख रब करते हुए कहता है और वेवशियान के हाथ को पकड़ के हिलाने लगता है और कहता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, मेरे साथ खेलो वरना मैं रोऊंगा। वेवशियान कहता है कि क्या कहा, क्या करोगे तुम? लैनवांग जी कहता है मेरे साथ खेलो वरना मैं रोऊंगा और मैं मदर को शिकायत भी करूँगा तुम्हारी। वेवशियान कहता है कि रुको रुको रुको, मेरे को तुम्हारी पिक खींचने दो। और ऐसा कह के वेवशियान अपना फ़ोन ढूंढ रहा था जिसको लैनवांग जी ने पहले ही ले लिया था। लैनवांग जी कहता है ये ढूंढ रहे हो, ये चाहिए तो पहले मेरे साथ खेलो वरना मैं इसे तोड़ दूंगा। और मालूम है मैं मदर से कहकर तुम्हें एक भी फ़ोन नहीं दिलाऊंगा। फिर वेवशियान कहता है कि ओ ममाज बॉय, अगर मम्मा का राग हो गया हो तो ये भी बता दो कि तुम कितने साल का हो। लैनवांग जी अपने फिंगर पर काउंट करने लगता है और कहता है कि वांग जी पूरे 32 ईयर्स का है। कहता है लैनवांग जी की नोज़ को रब करते हुए कि ओ बिग बॉय, तुम अभी मम्मा के पीछे घूमते हो। लैनवांग जी कहता है कि अगर तुम्हें मोबाइल चाहिए तो मेरे साथ खेलो वरना मैं मोबाइल तोड़ दूंगा। ऐसा कहकर लैनवांग जी वेवशियान का मोबाइल हाथ में उठा लेता है। वेवशियान कहता है कि ओके मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा, मोबाइल मुझे वापस कर दो। अब लैनवांग जी कहता है कि ओके, और ऐसा कह के वेवशियान को उसको मोबाइल दे देता है। वेवशियान पूछता है कि हमें खेलना क्या है। लैनवांग जी कहता है कि हम लोग ना स्टार्स देखने चलेंगे, मैं वहाँ पे तुम्हें मेरा मैजिक स्टार दिखाऊंगा। वेवशियान हाँ तो कह देता है बट सोच रहा था कि इसका कौन सा मैजिक स्टार आ गया, अब इसकी कंपनी ने स्टार्स भी खरीदने स्टार्ट कर दिए। वहाँ पे लैनवांग जी वेवशियान को ऊपर लाके वहाँ पे जो एक मिरर लगा हुआ था उसमें वेवशियान को ही दिखा रहा था और कहता है देखो है ना बहुत ब्यूटीफुल सा मेरा स्टार। लैनवांग जी की बातों को सुन के वेवशियान सोच रहा था कि ये सच में ड्रंक है या फिर नाटक कर है। लैनवांग जी कहता है कि वहाँ पे जब मैं हूँ ना, मैं स्टार हूँ और तुम भी मेरे मून हो, तो मैं तुम्हारा सबसे खास स्टार हूँगा, ठीक है? वेवशियान पूछता है कि तुमने खुद को स्टार और मुझे मून क्यों कहा। लैनवांग जी कहता है कि तुम ना बिल्कुल मून गॉडेस की तरह ब्यूटीफुल हो, तुम्हारी स्किन तो बिल्कुल मून की तरह है, वाइट, प्योर वाइट, और मैंने तुम्हारे जैसा ब्यूटीफुल पर्सन आज तक नहीं देखा। तुम्हें मालूम है तुम उस ड्रेस में जंगल में कितने प्यारे लग रहे थे। वाह, तुम कोई फेरी तो नहीं हो या फिर कोई मून गॉडेस जो मून से आए हो। वेवशियान पूछता है कि और क्या सोच रहे थे तुम मेरे बारे में। मैं स्टार प्रिंस, मैं ब्यूटीफुल बटरफ्लाई। लैनवांग जी कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हारी बटरफ्लाई हूँ ना। हाँ कहता है तो इस बात पर लैनवांग जी उसका चिक पे किस कर देता है। वेवशियान उसे शॉक्ड फेस से देख रहा था। लैनवांग जी कहता है कि ये रही तुम्हारी एक बटरफ्लाई किस, अब चलो मुझे भी दो मेरे मून गॉडेस। फिर वेवशियान उससे एक चिक पे किस करने वाला था कि लैनवांग जी अपना फेस ही घुमा देता है और वो गलती से किस लैनवांग जी के लिप पे कर देता है। वहाँ पे वेवशियान सोचता है कि इसने ये क्या किया, और वो अपने लिप को पीछे कर लेता है, उनमें हाथ रख लेता है और सोचते कि मेरी फर्स्ट किस चुरा ली, बास्टर्ड कहीं का, नाटकबाज, ड्रामा क्वीन कहीं का, मैं जा रहा हूँ यहाँ से, तुम्हारा ड्रामा हो जाए तो नीचे आ जाना। बट वहाँ पे लैनवांग जी की तरफ वेवशियान जब मुड़ के देखता है तो जो छत पे एक बेड लगा हुआ था वहाँ पे लेट के तो लैनवांग जी स्टार्स को गिनते गिनते ही सो चुका था। वेवशियान कहते हैं कि क्या नाटक है इसका, आज तक मैंने कोई भी अल्फा इतना बचकाना नहीं देखा। वहाँ बैठ जाता है और लैनवांग जी के फेस में हाथ रखते हुए कहता है कि ओह माय ब्यूटीफुल प्रिंसेस, मैं बटरफ्लाई, अच्छा अब तुम सो ही गए हो तो मैं तुम्हें नीचे ले जा लेता हूँ। बट लैनवांग जी तो उसे भी पकड़ के वहीं लेटा लेता है। और वेवशियान उस मून को देख के और आसमान को देखते देखते लैनवांग जी के चेस्ट पे सर रखा, जब उसे नींद आ जाती है उसे मालूम भी नहीं चलता। लैनवांग जी ने वेवशियान को पकड़ रखा था और वेवशियान अपनी करवट बदलते बदलते लैनवांग जी के चेस्ट पे आ गया था और उसकी हार्ट बीट सुनते सुनते ही जैसे बहुत ब्यूटीफुल से म्यूजिक की तरह लग रही थी, उसे कब नींद आ गई उसे खुद मालूम ही नहीं चला। आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, बाय।